बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद की आयतों में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ीना हुम युराऊन, कि ऐसे नमाज पढ़ने वालों के लिए बर्बादी है और हलाकत है जो लोग अपनी नमाज में गफलत करते हैं। और नमाज में गफलत करने के साथ साथ वो लोग क्या करते हैं, अल्लज़ीना हुम युराऊन, वो लोग दिखलावे के लिए नमाज पढ़ते हैं, यानी लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं। रियाकारी, लोगों को खुश करना, कि लोग जो है ये कहें कि भाई ये आदमी बड़ा नेक है और ये आदमी जो है बड़ा नमाज़ों का पाबंद है, इसके लिए वो लोग नमाज़ों की पाबंदी करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐसे नमाज पढ़ने वालों के लिए बर्बादी है। रियाकारी बहुत बुरी चीज़ है। लोगों को दिखाने के लिए कोई काम करना ये बहुत बुरी चीज़ है। हमारा हर नेक अमल अल्लाह के लिए होना चाहिए, कि हम जो भी नेक अमल करें अल्लाह के लिए करें। इसलिए कि हम नेक अमल की अल्लाह के लिए करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमको उसका सवाब अता फरमाएगा, उसका अज्र अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएंगे। और अगर हम नेक काम दूसरों के लिए करेंगे, लोगों को दिखाने के लिए करेंगे, तो क्या वो आदमी जिसको दिखाने के लिए हमने नेक काम किया है वो हमारे नेक काम का बदला दे सकता है? वो हमारे नेक काम का कोई बदला दे ही नहीं सकता। तो फिर हम लोगों को दिखाने के लिए नेक काम क्यों करें? कि भाई हम लोगों को दिखाने के लिए और लोगों के मुंह से अपनी तारीफ सुनने के वास्ते हम नेक काम कर रहे हैं कि लोग हमारी तारीफ करेंगे। तो लोगों के मुंह से अगर हम अपनी तारीफ सुनने के वास्ते नेक काम करेंगे तो लोग तो जो है दो जुमले तारीफ के बोल देंगे, तो उससे हमारे नेक काम का बदला थोड़ी हो जाएगा। हमारा नेक काम इतना जो है हकीर तो है नहीं कि हम सिर्फ दो तारीफी जुमलों की खातिर अपने नेक काम को बर्बाद कर दें। हमारा नेक काम तो बहुत कीमती है, और उस नेक काम के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला हमको कितना अजर व सवाब अता फरमाएंगे हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक नमाज, कोई बंदा एक नमाज लोगों को दिखाने के लिए पढ़ता है तो लोग तो क्या करेंगे, तारीफ कर देंगे कि हाँ भाई चलो, यानी ये आदमी जो है बहुत नमाज का पाबंद है और बहुत नेक आदमी है। तो हम लोगों की ज़ुबान से हमने अपनी तारीफ सुन ली, तो क्या हमने जो नमाज पढ़ी है उसका बदला हमको मिल गया? नहीं मिला। हालांकि एक नमाज जो हम अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, अल्लाह को दिखाने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो नमाज हम पढ़ते हैं, उससे अल्लाह तबारक व तआला हमको कितना अजर व सवाब अता फरमाएंगे हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कितनी नेकियां, हजारों करोड़ों नेकियां अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाते हैं एक नमाज पर, सिर्फ एक नमाज पर करोड़ों नेकियां मिलती हैं, सिर्फ एक नमाज पर। तो करोड़ों नेकियां कब मिलेंगी? जब अल्लाह को दिखाने के लिए और अल्लाह को खुश करने के लिए आदमी नमाज पढ़े। तो रियाकारी जो है बहुत बुरी चीज़ है किसी भी काम के अंदर, सिर्फ नमाज के अंदर नहीं बल्कि हर काम के अंदर। जो भी नेक काम हम कर रहे हैं, हर नेक काम के अंदर रियाकारी करना बहुत बुरा है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया कि जो आदमी लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ता है, आपने फरमाया वो आदमी शिर्क करता है। और जो आदमी लोगों को दिखाने के लिए रोज़ा रखता है, आपने फरमाया वो भी शिर्क करता है। और जो आदमी लोगों को दिखाने के लिए खैरात करता है, सदका खैरात करता है, आपने फरमाया वो भी शिर्क करता है। शिर्क कितना बड़ा गुनाह है हम सब जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला शिर्क के गुनाह को माफ़ नहीं करेंगे, बाकी सारे गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर सकते हैं, शिर्क के गुनाह को अल्लाह ताला माफ़ नहीं करेंगे। तो शिर्क इतना बड़ा गुनाह है तो अल्लाह तबारक व तआला शिर्क के गुनाह को माफ़ नहीं करते। तो अगर कोई आदमी जो है लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ता है, या लोगों को दिखाने के लिए रोज़ा रखता है, या लोगों को दिखाने के लिए खैरात करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यह आदमी शिर्क वाला काम कर रहा है और शिर्क के गुनाह को अल्लाह ताला माफ़ नहीं करते। इसलिए एक हदीस में तो आपने ये फरमाया कि मुझे अपनी उम्मत पर सबसे ज़्यादा डर छोटे शिर्क का है। आपने फरमाया कि मुझे अपनी उम्मत पर सबसे ज़्यादा डर जिस चीज़ का है वो छोटा शिर्क है। सहाबा ने फरमाया अल्लाह के रसूल छोटा शिर्क क्या होता है? आपने फरमाया छोटा शिर्क लोगों को दिखाने के लिए नेक काम करना, लोगों को दिखाने के लिए नेक काम करना, आपने फरमाया ये छोटा शिर्क है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा अपनी उम्मत पर इसका डर था। इसलिए जो है हम अपने नेक कामों का जायज़ा लें कि हमारा नेक काम क्या है,
ہم اپنا نیک کام کیسے کر رہے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اور اگر ہم اپنے دل کا جائزہ لیتے رہے کہ ہم اگر اللہ کے لیے نیک کام کر رہے ہیں تو بہت بڑی بات ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم کو کتنا اجر و ثواب دیں گے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔